हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। उसकी 3.1 एक्सरसाइज के मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आगे हम 3 क्वेश्चन बचते हैं 5, 6, 7। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर, मैंने लास्ट वीडियो में रेगुलर पॉलीगन किन्हें बोलते हैं ये मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें समझाया था। तो व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो इसका आंसर क्या होगा? A polygon with equal angle and equal sides। यानी एक ऐसा फिगर, एक ऐसा पॉलीगन्स जिसमें जितनी भी साइडें हैं उसकी ट्रायंगल है तो 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड, पेंटागन है तो 5 साइड और डेकागन है तो 10 साइडें। ठीक है। जितनी भी साइडें हैं उन सब की साइडें इक्वल होंगी और उन सब में जितने भी एंगल हैं तो वो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो एक ऐसा पॉलीगन विद इक्वल एंगल, सारे इक्वल एंगल और इक्वल साइड्स जिसमें हो उसे क्या बोलेंगे? हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलेंगे। अब इसमें कुछ 3 पार्ट्स दिए हुए हैं कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ, पॉलीगन हो लेकिन रेगुलर हो। रेगुलर मतलब ऐसा फिगर का नेम बताना है जिसकी 3 साइड्स हो। फर्स्ट क्या दिया है? 3 साइड्स। एक पॉलीगन बताओ जिसकी 3 साइड्स हो। 3 साइड्स तो एक ही पॉलीगन की होती है, हमें पता है, वो है ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल में भी 6 तरीके की ट्रायंगल होती है। 3 साइड पे बेस होती है और 3 एंगल पे बेस होती है। तो 3 साइडों पे जो बेस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? 3 साइडें जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो उसको इक्विलेटरल, एक जिसकी 2 साइडें इक्वल हो उसे आइसोसेलेस। ठीक है। और जिसकी एक भी साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है। अब इसने पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन का बताना है। इट मीन्स जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। तो ऐसी कौन सी है? एक ही ट्रायंगल है ऐसी, कौन सी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल का मैं सिंबल बना रही हूँ। रेगुलर बताना था हमें। 4 साइड्स। 4 साइड्स की तो क्या होते हैं? 4 साइड्स के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल भी मैंने 6 तरह के बताए थे। ठीक है। लेकिन 6 तरह में ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइडें इक्वल और जिसके साइड कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल में? 4। तो जिसकी चारों साइड इक्वल और चारों एंगल इक्वल, ऐसा कौन सा फिगर है? ऐसा तो एक ही क्वाड्रिलेटरल है, वो है स्क्वायर। स्क्वायर होता तो रोम्बस भी है। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है लेकिन उसके एंगल इक्वल नहीं होते, इसलिए क्या है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में नहीं आएगा। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा? स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। रेगुलर के लिए 2 कंडीशन चाहिए, एक सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, एक सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? स्क्वायर। और थर्ड है हमारा 6 साइड्स। 6 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? हम हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन, हेक्सागन मतलब रेगुलर हेक्सागन। एक ऐसा हेक्सागन जिसकी 6 साइडें हों, इसका मतलब उसकी सारी साइडें इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये हमने बता दिया इसके नाम। अब है क्वेश्चन नंबर 6, जो एंगल सम हमने लास्ट वीडियो में निकालने सीखे थे उनके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ईजी है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इन क्वेश्चनों को करवाने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिस बच्चे को, बहुत बच्चों को तो आती होगी लेकिन जो बच्चों को नहीं आती उसमें एक चीज का बहुत यूज होगा अभी जो मैं करवाने जा रही हूँ। एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मान लो ये एक लाइन है ऐसे। ठीक है। अब ये एंगल बना, एक इस तरफ एंगल बना। एक लाइन पे बने हुए एंगल को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों एंगलों को, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2, ये होते हैं लीनियर पेयर। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जो बने हुए एंगल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो एक बिल्कुल देखो ये सीधी लाइन है, यहाँ से स्टार्ट और टोटल यहाँ पे आके खत्म इसी लाइन पे। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये लीनियर पेयर में है। लीनियर पेयर का मतलब है इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इनका सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है। ये क्या होता है? लीनियर पेयर, लीनियर सम, लीनियर सम। ठीक है। एंगल 1। और ऐसे नहीं है कि ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। मान लो ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है। अब कितने एंगल बने? 1 2 3। एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना।
चाहे 3 एंगल बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, चाहे और मैं कितने ही इन्हें बीच में से काट के बहुत सारे एंगल बना दूं, कंडीशन यही रहेगी कि बस ये देखना है क्या एक स्ट्रेट लाइन पे है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इसका मतलब उन सब का सम, चाहे वो कितने भी एंगल क्यों ना हो, 180 डिग्री ही रहेगा। और इससे बोलते हैं हम ज्योमेट्री में, मैथ्स में लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना क्योंकि ये इन क्वेश्चनों में आगे बहुत ज्यादा यूज होगी, हर क्वेश्चन में ये यूज होगी, ये याद रहेगी तो ही आप देख पाओगे, समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर है, देखो, फाइंड द एंगल, मेजर एक्स, फाइंड द एंगल, मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट फिगर दे रखा है हमारा, ये देखो ऐसे फिगर दे रखा है, ये ऐसे, ये और ये फिगर दे रखा है। ये है 130 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ये है x और ये है हमारा 50। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देखो फिगर कौन सा है, ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, ये 1 2 3 4 एंगल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इन चारों को ऐड करके कितना आना चाहिए हमारे पास, 360 आना चाहिए। वी नो दैट, ये लाइन लिखनी है, वी नो दैट द सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, ये लाइन लिख देना। फिर क्या करोगे, 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस x, इन चारों एंगलों का सम ऐड करके क्या आएगा, 360 डिग्री। या सीधा ये भी लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। ज्योमेट्री में ना हर चीज का रीजन देना होता है ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इनको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस 120, 130 120, 250 प्लस कितना हो गया, 300। इन सब का सम क्या हो गया, 300, और प्लस में x चल रहा है, इज इक्वल टू 360। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है, चैप्टर 2 जो हमने कर चुके हैं हम। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को इस तरफ रखो, 360 इस तरफ है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। तो x की वैल्यू, ये एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। क्लियर। अब है इसका, ये a पार्ट था, b पार्ट का फिगर बना देती हूँ मैं। बी पार्ट का फिगर देखो, ये है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये है, ये और ये ऐसे। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है x और ये है ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल की शेप दिख रही है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसके इंटीरियर के ये देखो कहाँ कहाँ एंगल, 1 2, तीसरा ये है, ये वाला, इधर वाला, ये वाला क्या है, फोर्थ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फोर्थ एंगल, थर्ड एंगल है, ये फोर्थ है। तो देखो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन ये तो पता ही नहीं हमें। अगर हमें ये भी पता लग जाए तो हम इन चारों को ऐड करके किसके इक्वल रख सकते हैं, हम 360 के इक्वल रख देंगे, जैसे हमने इसमें किया था। इसमें देखो 3 दे रखे थे, लेकिन इसमें 2 दे रखे हैं, एक x दे दिया, अब ये तो दिया ही नहीं। अब हमारा काम है इस दिए हुए को निकालना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या होगा, आप सबको पता है मैथ में ये वाला सिंबल किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। इस सिंबल का मतलब है ये एंगल कितना है, 90 का। अगर ये 90 का है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री का है, क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब बिल्कुल एक चीज स्ट्रेट खड़ी है, दीवार है, आपके कमरे की दीवार है, कमरे के इस तरफ 90 डिग्री पे एंगल पे खड़ी है, तो दूसरे रूम में भी तो वही दीवार 90 डिग्री का काम करेगी ना। एक अगर इस तरफ 90 है लाइन के, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। और अगर ऐसे याद ना रहे तो सिंपल अभी मैंने करवाया था, ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना फिगर, ये एक लाइन है स्ट्रेट, इसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इसमें एक इसमें। तो इन दोनों का सम क्या है, 180। मान लो इसको एंगल 1 कह दूं, एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। एंगल 1 निकालना है अब हमें, एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180,
ये प्लस का 90 है, इधर जाके -90 हो जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री का। इसकी वैल्यू हमने लीनियर प्रॉपर्टी से निकाली, कितनी होगी 90। अब हमारा सेम क्वेश्चन रह गया, बन गया। अब इन चारों एंगलों को ऐड करो, x + 70 + 60 + 90 = 360। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब x + 70 + 60 + 90 ये मैंने टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर रखे हैं। ये इन तीनों का सम आएगा 220 = 360। x लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। अब इसको 360 इधर है, इसको इस तरफ ले जाओ, 220 हो जाएगा। तो x = 0 4 1, x की वैल्यू क्या आ गई 140। ठीक है, क्लियर। उसके आगे है 4 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ इन्हें। अब देखो फिगर है सी पार्ट का, ये एक सीधी लाइन है, ये फिगर ऐसे बना हुआ है, इधर है 70, इधर है 60, ये वाले सेम है x और ये भी कितना है x, और ये दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है। अब इसका देखो सी पार्ट, ये पहले देखो फिगर कौन सा है, ये यहाँ से शुरू होता है फिगर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक साइड, 2 साइड, 3 4 5, यानी 5 साइड है। ठीक है, 5 साइड्स है इसमें, 5 साइड है तो इसका मतलब ये पेंटागन है। अब पेंटागन के लिए हमें क्या चाहिए, इसके 5 एंगल चाहिए, 5 एंगल इसके इंटीरियर के एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर के हैं, ये नहीं काउंट होंगे। एक एंगल ये वाला होना चाहिए एंगल 1, एक एंगल ये होना चाहिए एंगल 2। ठीक है, ये x और x दोनों इक्वल हैं, अगर ये निकल गया तो ये तो अपने आप ही निकल जाएगा, और ऊपर वाला भी दे रखा है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इन एंगल को फाइंड आउट करना। x तो हमें फाइंड आउट करना है, पहले हमें क्या चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए। अब ध्यान दो, एंगल 1 और ये 70, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। इट मीन्स क्या है, ये दोनों लीनियर पेयर में है। अगर ये लीनियर पेयर में है तो एंगल 1 + 70 इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, और एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 - 70, तो एंगल 1 कितने का आ गया 110 का आ गया। तो यहाँ पे क्या है 110। ठीक है, इसी तरह सेम मेथड से ये किससे है, ये लीनियर पेयर से है। ठीक है, अब एंगल 2 + 60 = 180 डिग्री। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा 180 - 60, एंगल 2 किसके इक्वल 120 डिग्री के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया 120। अब क्या करेंगे, अंदर के इंटीरियर के 5 एंगल निकल गए हमारे पास। अब इन 5 को ऐड कर दो, 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो 110 + 120 + x + 30 + x = अब इक्वल टू किसके रखे, सबसे पहला क्वेश्चन। अब इक्वल टू क्या रखे, ट्रायंगल में 180 कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 360 कर देते हैं, पेंटागन के 5 एंगलों का सम। देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने सम निकालना सिखाया था कि 5 एंगलों के जितने भी एंगल उन सब का सम क्या था, ये फॉर्मूला था n - 2 इंटू में 180। तो याद करो ये फॉर्मूला। अब n कितना है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 - 2 इंटू में 180, तो 5 - 2 3 इंटू में 180 कितना आ गया 540। यानी इन 5 एंगलों को ऐड करके कितना आना चाहिए 540 आना चाहिए। तो 5 एंगलों का सम किसके इक्वल है 540 के, और ये क्या है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐड करो इन्हें। जब हम इन्हें ऐड करेंगे 110 120 ये हो जाएगा हमारा 260। ठीक है, इनको ऐड करके आएगा 260 प्लस ये देखो लाइक टर्म्स हैं x + x 2x = 540। अब 2x इस तरफ रखो, इसको उस तरफ ले जाओ, 540 - 260, और 2x = 540 में से 260 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 280, और x = 280 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 140, ये भी 140 और ये भी 140। अब बेशक इनको ऐड करके देख लो 110 120 140 30 140, इनका सम 540 ही आएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है वो मैं करवा देती हूँ आपको।
उसका फिगर देखो क्या है, ये है, ये आपकी बार पेंटागन दे दिया हमें, ठीक है। ये एक्स, ये लाइनें लगी हुई, इन लाइनों का मतलब है कि सारी लाइनें इक्वल है। अगर ये सारी लाइनें इक्वल हैं तो इसके एंगल भी क्या दे रखे हैं, सारे एक्स दे रखे हैं। अब देखो ये पेंटागन है, पेंटागन के पांचों एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये रेगुलर पेंटागन है। तो क्या करेंगे, पांचों एंगलों को ऐड कर दो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, 5x है। अब किसके इक्वल रखे इन्हें, अभी पेंटागन का पांचों एंगलों का सम कितना निकाला था हमने 540, तो इनको किसके इक्वल रख देंगे 540 के। अब ये देखो लाइक टर्म्स हैं, इन सबको ऐड कर दो, 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब आधे बच्चे 5 8 जा 40 लिख देंगे, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 0 ऊपर से उतारेंगे 4, y की टेबल चलाएंगे 4 पे नहीं चली तो ना जाने की 0 ऊपर से उतारेंगे 0, 5 8 जा 40, ठीक है। तो आंसर क्या आया, x की एक वैल्यू क्या आई 108, यानी इन सब का आंसर क्या है 108 108 108, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी क्या है, जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये फिगर बना देती हूँ मैं, ये है 30, z 90, x और y। हमें क्या निकालना है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। x फाइंड आउट करो, y फाइंड आउट करो, z फाइंड आउट करो और तीनों को ऐड करके आंसर देना है। अब हम करेंगे, अब ये देखो ये 90 है, 90 अगर दिख जाए तो अगर लाइन के इस तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा 90 होगा, या फिर लीनियर पेयर से कर दो। सबसे पहले हम x निकालेंगे, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, क्या आप लिख लेना यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x क्या हो गया 90 डिग्री का। अब हम निकालेंगे z प्लस 30, ये भी दोनों क्या है लीनियर पेयर में है, क्या हो जाएगा 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 150, ठीक है। अब देखो y और यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, अब हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए y निकालने के लिए हमें यहाँ का एंगल चाहिए ना, यहाँ का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अब ध्यान से देखो, ये देखो ये एक ट्रायंगल की शेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये ट्रायंगल है ना, इसको अलग से मैं निकाल दूं, देखो ये ट्रायंगल की शेप है, इसमें इस ट्रायंगल का एक एंगल दे रखा है ये 90 डिग्री, एक दे रखा है ये 30 डिग्री, और ये निकालना है हमें। ये तो बहुत इजीली निकाल सकते हो ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसको मान लो एंगल 1 मान लो, ठीक है। तो 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 1 इज इक्वल टू 60, एंगल 1 क्या आ जाएगा 60 का, यानी ये एंगल 1 निकाल लिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये कितना आ गया ये 60 आ गया, ठीक है। अब y प्लस 60 क्या हो जाएगा 180 का, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू आप इजीली निकल जाएगी 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई 120 आ गई, ठीक है। अब देखो x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया, तो इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, x है 90, y है 120 और z है 150, तो इन तीनों का एडिशन कितनी आ जाएगी 360, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, मैं वो भी करवा देती हूँ, फिर ये हमारी 3.1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये यहाँ है W, ये x है, ये 120 है, ये 80 है, यहाँ पे y, ये 60 और ये है z। हमें क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले इन सब का निकालना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ से x निकल जाएगा, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर में है, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, x निकल गया हमारा। अब ये देखो ये सीधी लाइन है, ये दोनों भी किस में है, लीनियर पेयर में है, तो y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो y कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब z निकाल लो, z प्लस 60 क्या है, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, ये ब्रैकेट में लिखना है बाय लीनियर पेयर। ठीक है, z इज इक्वल टू 180 और प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, z इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब बच गया दोबारा फिर w रह गया, w के साथ यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेके इसे मान लो एंगल 1, यहाँ से लेके ये यहाँ और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, एंगल 1, 120, 80 और 60, ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम इन चारों को ऐड करके एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 किसके इक्वल करेंगे, 360 के। अभी इनको देखो, ये हो गया 260 इज इक्वल टू 360, एंगल 1 निकाल दो, 360 माइनस 260, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 100 के। तो एंगल 1 यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया, ये क्या था, एंगल 1 था हमारा। अब देखो यहाँ की मिल गया हमें, अब इन दोनों, ये दोनों किस में है, लीनियर पेयर में। ठीक है, तो w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 और w इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो w की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 60, y की वैल्यू 100, z की वैल्यू 120 और w की कितनी है, 80। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारा आंसर आया 360 डिग्री। ठीक है, ऐड करके देख लो बेशक, ये देखो 160 200 प्लस 120 प्लस ये 200 और ये क्या गया, 360 डिग्री। ठीक है, ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इसको आप रिवाइज अच्छे से करके देख लेना। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।